अब फिर वलीमे का खर्दा तो पूछो ना को आप, वो तो रहता ही रहता, वो तो फ़र्ज खर्दा हो गया हमारे मुसलमानों के वास्ते। कौन बोले साहब पहली डिलीवरी बच्ची वाले कराना ही बोल के। अब शादी हुई, मिसाल के तौर पर शादी के वक्त बेचारे का अच्छा कारोबार चल रहा था, लेकिन बहुत सारे गलतियां भी कर रहा था कारोबार में, ऊपर नीचे लप्पा डुप्पी कर रहा था, सूद के पैसे लिया, इंटरेस्ट पे पैसे लिया, कार्ड स्वाइप कर करके EMI बनेंगे और इंटरेस्ट के पैसे बनेंगे, क्रेडिट कार्ड होंगे, लेते गया यहाँ से वहाँ से, हराम के हलाल के कर्जों का पूरा कुप्पा बन गया उसके ऊपर। अब फिर वलीमे का खर्दा तो पूछो ना को आप, वो तो रहता ही रहता, वो तो फ़र्ज खर्दा हो गया हमारे मुसलमानों के वास्ते। बोले कि खर्दा करे तो करना पड़े तो करेंगे साहब, लेकिन एक डिश का वलीमा तो नहीं करते, कसम खा लिए मुसलमान, एक डिश का वलीमा तो नहीं करेंगे साहब। 10 लाख का खर्दा करो, 5 लाख का खर्दा करो, 15 लाख का खर्दा करो, कुछ भी करो। और कई नौजवान बेचारे शादियाँ करके 2-2, 3-3 साल तक खाली खर्दे फिटाने में छे। अभी वो खर्दे फिट रहे ने, नए खर्दे हो जा रहे, पुराना खर्दा फिट रहा, नया खर्दा हो जा रहा। और कई जगह तो ऐसा है कि शादी हो रही होने के बाद में पहला डिलीवरी का मसला आया तो बच्चा तो सोचता देखो भाई शादी का वलीमे का खर्दा इतना है, सर का भी नहीं होने भी, अब ये डिलीवरी का तो अपने से होता ही इतना खर्चा, लिहाजा सीधा सीधा अम्मा को बोल दिया, अम्मा बोल दिए पहली डिलीवरी जो है सो बच्ची वाले कराना। कुरान में भी ये लिखे हुआ है, हदीस में भी ये लिखे हुआ है, ऐसा बोल रही लिखे हुआ है सर का। कौन बोले साहब पहली डिलीवरी बच्ची वाले कराना ही बोल के। पहले तो तुम शादी करके बच्ची वालों में जुल्म करके बच्ची के बाबा को खर्दे में कुप्पा करके दुनिया का भिखारियों की तरह जाके फुटने खाने के वास्ते 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 डिशों का मुतालबा करके बड़ा शादी खाना भीख में मंग के बच्ची के बाबा को खर्दे में कुप्पा करे से वो बहुत हो गया था। अब डिलीवरी का खर्चा भी उन्हें उठाना करते। इन्हों दूल्हे मियाँ वलीमे का खर्दा है मैं नहीं कर सकता, वो बच्ची का बाबा बोलता बच्ची की सूरत देख के फिर एक कर्जा लाता हूँ, ला के डिलीवरी का खर्चा कर रहा। तो ये कर्जों में कुप्पा था। अब शादी के बाद में कर्जे बढ़ गए, कारोबारों में टेंशन हो गए, धीरे धीरे सूद की लानत तो है यकीनी, होते होते कारोबार का दिवालिया निकल गया। अब बच्चे की अम्मा औंटते औरतों का कैसा रहता मालूम है, जब इन लोग औंटते ना तो औंटते वक्त में इन लोगों का निशाना एक जगह नहीं रहता, कहीं भी चले जाता निशाना, जो दिखा उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते। औंटते बहू पे आ गए। अब इन्हें है देखो इफलास, इसके कदम पड़ने से मेरे बच्चे का अच्छा कारोबार चले गया, मेरे बच्चे की पूरा एम्पायर ख़राब हो गया, मेरे बच्चे की पूरी आमदनी का जरिया ख़त्म हो गया इसके मन्नूस कदम पड़ने से। हालांकि इसके कदम में तो कुछ नहीं हुआ, वो पहले से सिलसिला चलते हुए आ रहा था। ये अक़ीदे हमारे माशरे में अक़ीदों की ख़राबी। अरे जो होता वो अल्लाह की तरफ से होता, मौत हयात के मालिक अल्लाह है। वो चिच्चा की उम्र का टाइम आएगा तो चिच्चा चले गए, बच्ची का क्या कसूर है? अल्लाह ताला उनकी उम्र उतनी लिखे थे, उतनी उम्र गुजार के चले गए उन्होंने। कारोबार में नुकसान का वक्त तय था, गलत काम करे थे, सूद लिए थे, कर्जा करे थे, धोखा दिए थे, उसका नुकसान होना था, हो गया। बच्ची का उसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन हमारे समाज में एक बहुत ख़तरनाक वबा ये भी फैली हुई है।